ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि वापस काम होगा साथ में या कुछ होगा। वो दिल में कहीं बात होगी जिसका एहसास नहीं था, लेकिन जब उनका फ़ोन आया तो फिर बहुत अच्छा लगा। जब सूर्य जी जैसा कोई डायरेक्टर होता है, जितना उन्होंने काम किया है, तो वो एक राजा होता है, बोलते हैं ना अपनी सल्तनत में बैठा होता है। लेकिन आप उसको छोड़कर फिर आप जाते हो और कहते हैं मुझे कुछ नया करना है। बहुत से सारे शैकल्स टूट गए हैं। रास्ता बहुत लंबा बाकी है मुझे लगता है। हमने बस अभी शुरुआत की है। आज हर किसी को पता है कि मलयालम फ़िल्म कौन-सी आ रही है, कौन एक्टर मलयालम में है, स्ट्रक्चर में बदलाव है, कंटेंट क्रिएशन में है, ऑडियंस भी बदल गई है। सिर्फ फेस्टिवल में वर्ल्ड सिनेमा नहीं आता। थिएटर में देखना, ओटीटी में देखना, ये दोनों की अपनी यूएसपी है। बच्चन सर के लिए तो बस रिस्पेक्ट है। मैं चली जाती हूँ यहाँ-वहाँ, कभी कॉस्ट्यूम्स कर लेती हूँ, कभी साउंड कर लेती हूँ, थिएटर कर लेती हूँ, सब है ना। मेरा विजिटिंग कार्ड तो वही है, लेकिन जो मोहब्बत और प्यार एक्टिंग से है वो मुझे लगता है वो फर्स्ट है। अगर आपके ऊपर बुक लिखी जाए उसका टाइटल क्या होगा? मेरे ऊपर बुक ना लिखें। एक रोल जो मुझे पसंद बहुत है और मैं हमेशा सोचती हूँ काश मैंने किया होता। हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि दिल से आपके फेवरेट स्टार्स तक आपके दिल की बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। खूबसूरती, टैलेंट, हर चीज़ का जिनको मैं परफेक्ट अमेलगमेशन मानता हूँ। कमर्शियल फ़िल्म हो, कंटेंट ड्रिवन फ़िल्म हो, सब में वो बराबर छाई रही हैं और आपके दिलों में अपने एक्टिंग के दम पर, अपने कमाल के टैलेंट के दम पर उन्होंने छाप छोड़ा है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस फ़िल्म में वो आप दिखाई देंगी उसकी कोई ऊँचाई नहीं है। और मैम खुद उस चीज़ की हम रियल ब्रांड एम्बेसडर हैं कि मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट हो, आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की चाह हो, तो आप कुछ भी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ठीक बोल रहा हूँ मैं? जी, बिल्कुल। तो मैम, एक तो पहली बात ये कि आपको इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इतने सालों से आप बचपन से लगातार आप एंटरटेन करते आए हो, लेकिन लोगों की शिकायत ये रहती है कि आप इतना कम काम क्यों करते हो? ऐसा क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है मुझे अच्छा रोल बहुत पसंद है मुझे। अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर, तो वो तीनों मिलते नहीं हैं शायद। मतलब सब अच्छा लिखते हैं मेरे हिसाब से, मुझे जो करना अच्छा हम्म। लगे। और आर्टिस्ट भी बहुत हैं, स्क्रिप्ट उतनी लिखी नहीं जाती हैं अच्छी, रोल्स, तो वो हम सब आर्टिस्टों में बँट जाती है, तो फिर मैं थोड़ा कम काम करती हूँ। लेकिन अगर पता नहीं, आई डोंट नो, दैट्स द आंसर। और राष्ट्रीय फिल्म के साथ आपका पुराना नाता रहा है। जी, 1975 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो गीत गाता चल आपकी फिल्म थी। जी। उसमें बहुत आपको प्यार मिला लोगों का, और उसके बाद से अब जाकर ऊंचाई इतना काफ़ी, मतलब ये जो वक्त का दायरा है काफ़ी लंबा हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं है, बस हो गया। ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि वापस काम होगा साथ में या कुछ होगा। नॉर्मली ऐसे नहीं होता। हम्म। और जब गुप्ता जी का फ़ोन आया कि सूरज जी आपसे बात करना चाहते हैं, उस वक़्त सडनली रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो वापस करना चाहिए। यू नो, वो दिल में कहीं बात होगी जिसका एहसास नहीं था, लेकिन जब उनका फ़ोन आया तो फिर बहुत अच्छा लगा। और कमाल की बात यह है कि 75 साल राष्ट्रीय प्रोडक्शंस बिल्कुल, पूरे कर रहा है। बिल्कुल। और उससे मतलब अच्छी बात हो नहीं सकती थी कि इतने कमाल का ऑन्सेम्बल कास्ट है। आप हैं, बच्चन साहब, बमन ईरानी, अनुपम सर, मतलब कमाल के, नीना गुप्ता जी। ये जो कास्ट है, एक तो पहली बार जब आपको कहानी सुनाई गई, क्योंकि सूरज जी के जो जॉनर, जो फोर्टे है, वो है रोमांस वाली, फैमिली ड्रामा वाली फिल्म। ये थोड़ा उससे अलग हटके बनाए थे। बिल्कुल। तो आपको पहली बार जब नैरेट की गई कहानी, तो क्या कैसा रिएक्शन था? नहीं, मुझे लगा जब मैंने पढ़ी, लॉकडाउन था तो मैंने ईमेल पे पढ़ा था। और मुझे पढ़ते ही लगा था कि ये बिल्कुल अ, अलग, वो एक नए स्पेस में जा रहे हैं एज़ अ डायरेक्टर। और वो सबसे तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी उनकी कि आप इतने कंफर्टेबल हैं अपने। जब सूर्य जी जैसा कोई डायरेक्टर होता है, जितना उन्होंने काम किया है, तो वो एक राजा होता है, बोलते हैं ना अपनी सल्तनत में बैठा होता है। लेकिन आप उसको छोड़कर फिर आप जाते हो और कहते हैं मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ और ट्राई करना है। वो बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए। तो वो बहुत अच्छा था।
और ये है, अलग है जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सूरज जी की ही फिल्म है, उन्हीं का इस पे स्टैम्प है, वही अच्छापन, वही प्यार, इसमें दोस्ती के बारे में है, अ, शादी नहीं है मगर पहाड़ है, मगर रूह जो है फिल्म की वो सेम है जो सूरज जी की हर फिल्म में होती है। वो जो ग्रुप है, दोस्ती वाला ग्रुप, उसमें आप एक आउटसाइडर हैं जहाँ तक मैंने बिल्कुल पढ़ा। बिल्कुल, कुछ थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए। यही है माला त्रिवेदी, हम्म, और जैसे आपने कहा वो यू नो वो आउटसाइडर है, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बाहर से आती हैं और उनकी भी एक जर्नी है। इस फिल्म में जितनी दोस्ती का थीम इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी जर्नी पे हैं, हम्म। कोई कॉन्शियसली कोई अनकॉन्शियसली, सो वो भी आती हैं और फिर वो उनके साथ जुड़ जाती हैं और आगे का सफ़र जो है वो उनके साथ करती हैं। मैम, एक चीज़ आप जैसे देख रहे होगे, एक बदलाव आ रहा है अब इस फिल्म की जो कहानी है, जो मेन उसका मोटो है ये कि आप एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो फिल्म हो, अब जैसे इसमें दिखा डायलॉग्स भी हैं कि अगर ये है कि इतने उम्र के लोग कैसे इतनी ऊंचाई पे वो जा सकते हैं। रियल लाइफ में भी आपको लगता है कि हमारे खासकर इंडियन सोसाइटी में हम काफ़ी कुछ एक वो टैग लगा देते हैं कि ये एज ग्रुप का है तो ये ही कर सकती है चीज़ें और ये सब चीज़ें। ना, इंडियन सोसाइटी को बदनाम ना करें, मुझे लगता है ये एक वर्ल्ड वाइड हम्म, चीज़ है और सब लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, अपनी अपनी सोच है सबकी, हम्म। और ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होता है। सो अपनी अपनी सोच है। और जिस तरीके के रोल्स हैं, खासकर अगर सीनियर एक्टर्स की बात करें तो वो अब थोड़ा बदलाव आया है, जी क्योंकि आप एक तरफ मॉडर्न लव भी कर रहे हो, कॉल माय एजेंट भी कर रहे हो और इस तरीके की फिल्म भी है, तो मुझे लगता है कि और काफ़ी सारी जो फिल्में हैं जैसे बधाई हो की बात करें या और भी सारी, उसमें सीनियर एक्टर्स को लीड में रखते हुए फिल्म बनाई जा रही है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हो? नहीं, हर तरह का बदलाव आया है, सिर्फ इसमें नहीं है, मुझे लगता है जेंडर का भी बदलाव आया है, आपके टिपिकल लुक्स का भी एक चेंज आया है, वो बहुत सी बोलते ना, बहुत से सारे शैकल्स टूट गए हैं हर तरफ से, वो चाहे जेंडर हो, लुक्स हो, स्टार स्टेटस हो, उम्र हो, या किस तरह की हम कहानियाँ बना रहे हैं, तो वो सब सब हो गया है शुरू, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा बाकी है, मुझे लगता है हमने बस अभी शुरुआत की है, और भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर जो राइटर्स और क्रिएटर्स हैं वो करेंगे। जिस तरीके से इंडिया में ओटीटी का दखल बढ़ा है जी और उसकी वजह से कंटेंट और खासकर लैंग्वेज जो बैरियर है वो टूट गया है, बिल्कुल इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। सडनली क्योंकि मैं मद्रास में रह चुकी हूँ 18 साल, तो मुझे मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा सबका फ़र्क भी पता है, वहाँ के जो फ़िल्में हैं वो भी पता है। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज हर किसी को पता है कि मलयालम फ़िल्म कौन-सी आ रही है, कौन एक्टर मलयालम में फ़िल्मों में काम करते हैं, कौन तेलुगु फ़िल्म में काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब बहुत लंबा आपका एक्सपीरियंस है, बचपन से आप काम कर रहे हो, अभी भी वो वैसे तो बोल नहीं सकता कि अब तक कर रहे हो, क्योंकि इतनी खूबसूरती आपके में है, इतनी वो एलिगेंस है कि वो पता नहीं चलता उम्र का फासला। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है आपका इस जर्नी में, आप किस तरीके से डिफाइन करोगे खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, कितना बदलाव आप देख रहे हो? अ, बदलाव बहुत है। स्ट्रक्चर में बदलाव है, कंटेंट क्रिएशन में है, ऑडियंस भी बदल गई है, क्योंकि ओटीटी की वजह से इतना आसान हो गया है वर्ल्ड सिनेमा देखना। अ, अभी फेस्टिवल में नहीं जाना पड़ता, सिर्फ फेस्टिवल में वर्ल्ड सिनेमा नहीं आता, आप घर में जाएं या अपने टेलीफोन में ट्रेन में जा रहे हैं, आप वर्ल्ड सिनेमा देख सकते हैं। सो उससे ऑडियंस भी चेंज हो गई है। ऑडियंस चेंज होने से मेकर्स और क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, हम सब भी कॉन्शियस हो गए हैं कि भाई अब आप उनको कुछ भी नहीं दे सकते, आपको भी मेहनत करके बराबरी का देना पड़ेगा। तो ये सारी बहुत अच्छी चेंजेस हैं, ग्रोथ है, जैसा नेचर होता है हर इंडस्ट्री का, जी। ग्रो होती हैं। एंड फिल्म थिएटर में देखना, ओटीटी में देखना, ये दोनों की अपनी यूएसपी है।
और अगर आप इंटेलिजेंट ऑडियंस हैं तो मुझे लगता है आपको दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब राष्ट्रीय प्रोडक्शंस का पहला दिन याद होगा कि गीत गाता चल के समय, और अब जब सेट पे आए, कुछ यादें आपकी ताज़ा हुई कि कैसा था फर्स्ट डे तब का और अब का? मुझे सच्ची गीता तो चल के याद नहीं आई एम सॉरी मगर मुझे वो याद नहीं है। हमारा यहाँ का याद है जी। क्योंकि हम नेपाल गए थे 1 महीने के लिए। पहला शेड्यूल हम लोगों का नेपाल में था और तभी कोविड वगैरह पूरा फैला हुआ था। 300 लोगों से ज़्यादा की यूनिट थी हमारी और वहाँ पे गए और पहला दिन जो था मुझे याद है मेरा चॉपर में शॉट था। और मैम इतने टफ कंडीशंस में, और आप बता ही रहे हो कि कोविड में शूट किया, जी। कितने डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? क्या कोई, एक तो फ़िल्म बहुत इमोशनल है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी आँखों में नमी रहती है लेकिन दिल में खुशी भी रहती है। आपकी ज़हन में ऐसा कुछ याद आ रहा हो, ये सीन मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट था, ये बहुत इमोशनल मुझे था? नहीं बोलना अभी, 2 दिन में तो पिक्चर लग रही है। जी, जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने कैरेक्टर के बारे में सब कुछ ना बता दूँ, यू नो थोड़ा वो देखने का हाँ, मज़ा कम जी, हो जी, जाता है। जी। तो जो ये आपका ये सवाल है वो उस जी, जी, कोई नहीं। में जा रहा है। जी। जैसे एज़ एन ऑडियंस मैं ट्रेलर भी देखती हूँ और अगर कोई मुझे ट्रेलर में सब कुछ दिखा देता है फिर मुझे पिक्चर देखने से हाँ, हाँ, मैं समझ इंटरेस्ट नहीं सकता रहता। हूँ। सो वो हाँ, थोड़ा-सा इंट्रिग है। जी, लेकिन कैरेक्टर के बारे में तो हम बात कर ही चुके जी, हैं। वो जी। सीन्स भी हैं, आप देखेंगे फ़िल्म में। और मैम सेट पे कैसा माहौल था? क्योंकि सब इतने कमाल के आप लोग कलाकार थे। क्या कुछ होता था? मेरे को तो वो जानना है, कुछ सीखने का उस दिन क्या मिल सकता नहीं, है? नहीं, सीखना तो क्या सब सब सही काम करते हैं। लेकिन यहाँ का जो सेट का माहौल था एक तो सारे अ, बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट और बहुत अच्छे लोग भी थे। ये हुँ, बहुत ज़रूरी सिंक हो गया था वो। लेकिन जो माहौल था उसको एकदम सेट करने वाली सूरज जी थी। अ, हमेशा डायरेक्टर ही करते हैं लेकिन सूरज जी के केस में मुझे लगता है वो थोड़ा 10% ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो एनर्जी उनकी पूरे सेट पे छा जाती है और यू नो खुद कभी स्ट्रेस नहीं देते हैं और सेट पे सब मज़े से काम हो जाता है। अभी अभी आपने देखा वो आई थी, उन्होंने सारी फ़ोटोग्राफ्स लिए हमारी जितनी फ़िल्म के पूरे फ़ोटोग्राफ्स हैं और ऐसे सब थे बहुत बहुत से यूनिट में कोई भी टॉप टू बॉटम ऐसा नहीं था जिसका सुर गलत हो। सो वो अच्छा भी लगता है और एज एन आर्टिस्ट ये बहुत बड़ा टूल भी बन जाता है। जी। जब रिलैक्स्ड हैं सब सब अच्छे से तो वो अच्छे से उसका वो हो जाता है। और मिस्टर बच्चन के साथ फिर आप काम कर रहे, युद्ध में भी आपको देखा था। कैसा इस बार का कैसा वो था? हमेशा की तरह बच्चन सर के लिए तो बस रिस्पेक्ट है, इतनी रिस्पेक्ट है उनका, जो काम करने का तरीका है, जो काम का प्यार है उसमें। मैम थिएटर, फ़िल्म्स, टीवी, ओटीटी सब चीज़ें आप कर रहे हो। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है? सच में तो मैं चली जाती हूँ यहाँ वहाँ, कभी कॉस्ट्यूम्स कर लेती हूँ, कभी साउंड कर लेती हूँ, थिएटर कर लेती हूँ सब। ओटीटी और फिल्म में फ़र्क नहीं है बेसिकली, मेरे लिए तो नहीं है। सो इस सब में मुझे लगता है शायद एक्टिंग में है, बिकॉज़ वो कोर है, उसी से शुरुआत हुई थी। बोलते हैं ना मेरा विजिटिंग कार्ड तो वो ही है। जी। वहाँ हूँ तो इट कम्स वेरी नेचुरली और ऐसा नहीं कि दूसरों में मज़ा नहीं आता, नहीं तो मैं करती नहीं। लेकिन जो मोहब्बत और प्यार एक्टिंग से है वो मुझे लगता है वो फर्स्ट है। इमोशनल रोल्स भी आप कर चुके हो, इंटेंस रोल्स भी कर चुके हो और थोड़े कॉमिक भी आपके अंदाज़ देखे हैं। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है? आई डोंट नो, मैंने कभी फुल फ्लेज कॉमेडी की नहीं है तो मैं कह नहीं हुँ। सकती। पता नहीं क्यों थोड़ा इमोशनल रोल्स ही ज़्यादा किए। वो इवन बचपन की हम लोग उस दिन बात कर सब रोने-धोने की पिक्चरें थी मगर थोड़ा-सा अभी ये कॉल माय एजेंट में थोड़ा कॉमिक उस पे आई थोड़ा नो वो वो उसमें भी था। थोड़ा खराब हो गया क्योंकि किसी को लगा कि जब मैंने आवाज़ नीचे की तो वो बैड डबिंग है, वो उनको समझ में नहीं आया कि वो नहीं, पंच है। मुझे सही लगा वो हाँ, बहुत अच्छा। तो उन्होंने हमको वापस बुलाया और कहा कि आप इसको वापस डब करें। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं उसमें वॉइस ड्रॉप होगी शायद माइक कवर हो गया था। आपको लगता है
माइक कवर नहीं हुआ, वो जानबूझ के किया गया था। बट या आई डोंट एंड नो। इट लुक वेरी ऑर्गेनिक, मतलब Yeah. आपका और अक्षय का जो वो था, वो ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई भी वो बनावटी नहीं है, वो इट वाज वेरी इट ऑर्गेनिक। इज वेरी नाइस, हाँ। इट इज नाइस। तुम सो आई डोंट नो, आई थिंक मुझे अच्छा रोल बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अगर सही लिखा हो ना तो फिर हर चीज़ वर्क करती है, इमोशन हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं अगर सही से हो और स्क्रिप्ट में अच्छी जगह बैठा हो, सो फिर हर चीज़ वर्क करती है। मैम फिल्म जो है वो चैलेंज के बारे में है। इस फिल्म में और रियल लाइफ में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ चीज़ें देखी, आपको सबसे ज़्यादा ऐसा कोई चैलेंजिंग सिचुएशन लगा और कैसे अपना पूरा मोजो आपने बरकरार रख के इतने आगे तक आप बढ़े? आई डोंट नो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस आई थिंक काम करते रहें, काम का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है तो सब कुछ आसान हो जाता है, इतना वो भी नहीं है। अगर आपके ऊपर बुक लिखी जाए उसका टाइटल क्या होगा? मेरे पर बुक ना लिखें। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है उसके बारे में। कोई ऐसा मैम ड्रीम रोल जिसको आपको करना है, कोई ऐसी चीज़? नहीं, एक रोल जो मुझे पसंद बहुत है और मैं हमेशा सोचती हूँ काश मैंने किया होता, ऐसा रोल है, मगर ऐसा नहीं है कि मैं ये करना चाहती हूँ। वो जो मीना कुमारी जी ने किया था साहिब बीबी और गुलाम में, एज एन एक्ट्रेस मुझे लगता है वो इतना, एक तो लिखा इतना खूबसूरत था गुरुजीत जी ने जो उसको हैंडल किया था, तो वो हमेशा मुझे एज एन आर्टिस्ट लगता है एक ही वो रोल है कि काश मैंने किया होता ये। और फेवरेट डायरेक्टर कौन है आपका मैम? पुराने पुराने में, पुराने और पुराने अभी? पुराने में नहीं 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 नहीं, मेरे फेवरेट डायरेक्टर गुरुदत्त हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत वो जो पूरा पैकेज है, एक्टर, डायरेक्टर, एवरीथिंग, गुरुदत्त बहुत ही मुझे पसंद है। इंस्पायर कौन करता है आपको? बहुत लोग करते हैं, सुनने में लगता है कि ऐसी इंस्पिरेशन इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड, छोटी छोटी चीज़ों में आपको लोग इंस्पायर कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने आपको इंस्पायर कर दिया। और वो ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक फिगर होनी चाहिए या बड़े नाम वाले होने चाहिए, कोई भी बंदा, कोई भी कहीं, कभी कभी बच्चे इंस्पायर कर देते हैं। अगर आप बोलते हैं ना, इफ यू आर लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर अराउंड यू। एट लास्ट मैम, इतने सारे जो आपके चाहने वाले हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है जो आपको इस अवतार में ट्रेलर में ही इतना पसंद कर रहे हैं और फिल्म देखने के लिए क्यूरियस हैं बहुत ज़्यादा, तो उन सबको आप क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से हमने भी फिल्म बनाई है, भी इसलिए ऐड करी हूँ क्योंकि सब लोग एंड में यही बोलते हैं कि हमने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से फिल्म बनाई, जो सच है। एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम लोग तो नेपाल भी गए, बहुत अच्छा अच्छा वहाँ पे अंदर गए, ऊंचाइयों पे चढ़े, सब किया, पूरे 300 लोग थे हम, हमने रियल में देखा है वो सब कुछ, वो खूबसूरती। अगर आप थिएटर में देखेंगे तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो खूबसूरती अगर आप OTT पे देखेंगे थोड़ा पोस्ट कार्ड जैसा हो जाएगा। सो ज़रूर देखिए पिक्चर और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और जितना प्यार हमेशा मिलता है उससे ज़्यादा इस बार मिले, और क्योंकि बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत हार्ट फील, इसका जो फील है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे लगता है और भी प्यार मिलेगा इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।